Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. I have already given you exercise 3.2 in which that exercises mainly depend on the external angle and internal angle. That most of the students you haven't solved that exercise, but still I feel that question number 5 and 6 should be written by you, but no one had written it because, and I think it is very important to सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 5 and 6. वो आपको समझ में नहीं आया होगा ऐसे मुझे लग रहा है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 5 and 6. सो व्हाट इज द एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5. A is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? अगर एक पॉलीगॉन लिया और उसका एक्सटीरियर एंगल उन्होंने अगर 22 दिया है, तो इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन? वो रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है क्या? तो व्हाट इज द आंसर? हमने प्रॉपर्टी के फॉर्मूला क्या देखा है? एक्सटीरियर एंगल, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पे मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है? 22. देन 360 डिवाइड बाय 22 आपको करना है. तो ये 360 डिवाइड बाय 22 अगर किया तो दिस नंबर 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22. अगर वो 22 से डिविजिबल होता देन वी कैन से दैट इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी उसके नंबर ऑफ साइड्स आपको मिल जाते. बट व्हेन यू डिवाइड दिस 360 बाय 22 you won't get the, it is not correct exactly divisible by 360. So the answer is no, because 22 is not a divisor of, it is not a divisor. ये 360 से डिवाइड नहीं हो सकता है. डिवाइजर यानी जिस नंबर से आप डिवाइड करने वाले हो. 22 से अगर आपने डिवाइड किया 360, इट इज़ नॉट अ डिवाइजर. दैट इज आंसर आपका 0 होना चाहिए था. वो आंसर आपका 0 नहीं आता है. So that is question number A. And question number B, can it be an interior angle of regular polygon? नहीं, ये अगर रेगुलर पॉलीगॉन है ही नहीं, उसका 22 है, ओके, फिर भी हम देखेंगे. तो इसका इंटरनल एंगल क्या होगा? हमने देखा है इंटीरियर एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक लाइन बाइसेक्टर होता है, जिसमें एक 22 आया तो दूसरा कौन सा होता है? 180 माइनस 22. तो वो भी अगर हमने देखा, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22 दैट इज 158. तो ये 158 जो है एंगल, वो भी 360 से डिवाइड नहीं हो सकता है. इसीलिए दैट नंबर इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360. दैट आंसर इज नो. इट इज नॉट दैट इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इट इज नॉट एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, तो ये भी रही हो सकता है इंटीरियर एंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ए. व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? हमने देखा है रेगुलर पॉलीगॉन हमारा किससे स्टार्ट होता है? 3 साइड से. तो 3 साइड रेगुलर यानी तीनों साइड इक्वल. तीनों साइड इक्वल यानी कौन सा ट्रायंगल होता है? 3 साइड यानी ट्रायंगल हो गया. तो ट्रायंगल कौन सा है जिसके तीनों साइड्स सेम होते हैं? दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, दैट ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो as equilateral triangle being a regular polygon of 3 sides has least measure of. तो अगर 3 साइड सेम होते तो उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं. दैट वी नो. ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अगर तीनों साइड ट्रायंगल के सेम है तो उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं. अगर यानी एक एंगल x है तो तीनों एंगल x हो गए. इसीलिए हमने क्या बोला? x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन क्या होती है? 180. इसलिए हमने लिखा x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x. 3x इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 डिवाइड बाय 3 दैट इज 60. तो उसका जो इंटीरियर एंगल एक है वो 60 है. तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 60 इज द मिनिमम. और उसका अगर मिनिमम जो है इंटीरियर एंगल 60 होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा. जिसका मिनिमम इंटरनल एंगल होता है उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होता है. तो एक्सटीरियर एंगल कैसे करना है? 180 माइनस 60 दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल. दैट्स वाई बाय ए, दिस इज द क्वेश्चन बी. बाय ए यानी दिस वन वी कैन ऑब्जर्व दैट द
greatest exterior angle is 180 minus 60, that is 120. 180 minus 60 किया तो 120 is the greatest exterior angle, और minimum angle कौन सा है, 60 है. minimum लीस्ट एंगल कौन सा है, वो भी मिनिमम पॉलीगॉन के लिए. तो हमारा क्वेश्चन था द इक्विलैटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स विच इज हैव अ मिनिमम साइड्स. ओके, मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा है, दैट इज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके 3 साइड है, क्योंकि हमारा पॉलीगॉन ही 3 साइड से स्टार्ट होता है. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Next time we are going to that I have already told you that we are going to see the properties of parallelogram. Okay, so let's talk about the parallelogram. तो parallelogram की क्या क्या है प्रॉपर्टीज वो हम देखेंगे. So what is mean by parallelogram? This is our parallelogram जिसके ये 2 साइड और ये 2 साइड सेम है. ओके, सो ये ऐसा भी हो सकता है parallelogram, but these 2 sides are parallel to each other. Opposite pair of sides are parallel to each other. That is one property. उसके जो diagonals होते हैं, diagonals are they bisect each other. Okay, they only bisect each other. तो उसके एंगल के बारे में हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या है. That we are going to see in the next session. Okay, okay, see, this is the parallelogram. Now we are going to see the properties one by one. So first property is opposite sides are equal in length. Okay, see, if we taken this A B C D and same parallelogram we have taken and name it as A1 B1 C1 and D1. If you keep this parallelogram on this parallelogram, then this, if you keep AB, this AB onto D1 C1, then the length of AB and length of D1 C1 are same. So this proves that AB is equal to CD, A1 B1 is equal to C1 D1. Okay, so this is the congruency. Side, this is the congruency method, that is side AB is equal to BC and AD is equal to BC. So opposite sides of parallelogram are equal in length. Okay, this is the first property. तो उसको साथ लेके हम कैसे एंगल को देखेंगे. ओके, सो let's draw this diagonal AC on this ABCD. तो हमें ये 2 ट्रायंगल मिलते हैं. ओके, सो अगर आपने ये देखा है तो दिस इज 1 सेट स्क्वायर एंड दिस इज 1 सेट स्क्वायर. तो हमें मालूम है कि AB इज इक्वल टू CD है और AD इज इक्वल टू BC है. ये देखो, आई विल शो यू विद दिस सेट स्क्वायर. दिस इज 1 सेट स्क्वायर, दिस इज द अनदर सेट स्क्वायर. तो ये जो है यहाँ पे हमने अगर एंगल देखा, इफ़ वी सी द एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इफ़ वी पुट लाइक दिस, if we turn this, okay, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा. इसको ऐसे टर्न करोगे तो वो मैच नहीं होता है, उसको ऐसे टर्न करना है. तो हमने क्या बोला है, ये 1 है, ये यहाँ पे देखो ये 1 है और ये 3 है, 1 3 2 4. तो अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, सी दिस इज, आपको देखो वापस एक बार, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड 4, दिस इज 2 4 1 3. तो मैंने ये ऐसे किया, देन दिस एंगल मैचेस. ओके, तो ये 1 और 2 सेम हो गया, 3 एंड 4 सेम हो गया. इसको उल्टा करने के बाद, ओके, ऐसे ही हमने अगर उसको एक साथ ऐसे रखा सेम, तो ये सेम नहीं होते. इसको क्या करना पड़ता है, हमें उल्टा करना पड़ेगा और फिर एक दूसरे के साथ रखोगे, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो ये 1 एंगल इज इक्वल टू 2 एंड दिस 3 एंगल इज इक्वल टू 4. ओके, गॉट दिस. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, दैट इज ASA, एंगल साइड एंगल. उसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ओके, तो एंगल कौन से है, ये 2 एंगल है, यानी ये साइड है, एक साइड और ये 2 एंगल, दैट इज अ कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट. ओके,
that is 1 angle is equal to 2 and 3 angle is equal to 4. So this is side angle ASA congruency. Okay, so as triangle ABC is congruent to ADC, हमें मालूम है ABC हमने देखा, ये कैसे रखना है, ये देख के उल्टा, यानी ABC ये जो है वो हमें कैसे रखना है, उसको ट्रायंगल कैसे रखना है, ABC इज इक्वल टू ये B जो है वो किससे मैच करता है, ये अगर हमने ऐसा का ऐसा उल्टा किया तो यहाँ पे आता है ये B. ओके, और ये A जो है, A और C कॉमन है, तो ये A और C कॉमन है, लेकिन ये B जो है, तो हमें लिखते वक्त कैसे लिखना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA. ओके, CDA, तो ये B और D एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे. सो एंगल AB, दैट मीन्स एंगल साइड AB, दिस इज साइड सेगमेंट, दिस इज द साइन ऑफ सेगमेंट. सेगमेंट AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC. ओके, और BC इज इक्वल टू AD. ये जो है ये हमने लास्ट ईयर में देखा होगा अपने कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, दैट इज एंगल साइड एंगल. ये जब हम कैसे कर सकते हैं, ये इसको हम एक दूसरे के साथ मैच करना है, तो कौन सा एंगल किसके साथ मैच होता है वो देखना है. ओके, ये जो है ये आपको सेट स्क्वायर लेके ज़्यादा इजी पड़ेगा, आप उसको नाम दो. सी दिस इज ये ए है, सॉरी ABCD, ये दो ट्रायंगल हो गए. तो ये जो साइड है वो अगर हमने ऐसे किया तो ये मैच होता है क्या, नहीं. अगर हमने ऐसा किया तो मैच होता है, यानी कौन सी साइड किसके साथ मैच हो रही है, ये दोनों तो मैच हो रहे हैं. B और D कब मैच होंगे, ये जो A है, A किसके साथ गया है, ये जो A है वो किसके साथ गया है, ये C, AC और CA हो गया. ये देखो ये AC था, ये CA हो गया. ओके, सेम थिंग दिस इज. सो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंसी एक दूसरे के साथ मिला के लिखनी है. सो दिस इज द कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट. यानी आपको क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, साइड AB इज इक्वल टू साइड CD और DC कैसे भी आप बोल सकते हो, एंड साइड AD इज इक्वल टू BC. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव proved it. Okay, now we will in the next session we will go to see the other properties of parallelogram.